एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये सॉरी सेकंड ये है, फाइंड द प्राइम फैक्टर सॉरी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्या फाइंड करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई देट। और क्या वेरीफाई करना है बेटा आपको? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये ना एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये वाला मैंने नोट लिखवा दिया था कि नहीं लिखवा दिया? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये नोट मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? नहीं लिखवाया था तो लिख लो, पहले तो इस नोट को लिख लो। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसको लिख लो। इसको नोट करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करिए। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है बेटा? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी किससे? बोलो जल्दी से। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और फिर हमको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होगा। अच्छा, अगर बेटा वो आपसे इक्वलियर डिवीजन एल्गोरिथम बोलेगा तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जाओगे आप सॉल्व करने? अगर वो इक्वलियर डिवीजन एल्गोरिथम बोलेगा तो कैसे जाओगे? क्या नहीं, उस केस में आप ये वाला केस लगाओगे ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाले केस में जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे हमने किया है ना एक्सरसाइज 1.1 में कि अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो हम इससे निकालेंगे, और अगर कुछ नहीं बोला है तो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर दो। और प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। और अगर बोलो बेटा जल्दी से, वो आपसे इक्वलियर डिवीजन एल्गोरिथम बोलेगा तो इक्वलियर डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। पर अभी के लिए आपको ये याद रख लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो अगर आपने क्वेश्चन रीड कर लिया एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर वेरीफाई करिए कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और पहला क्वेश्चन क्या बेटा? 26 यही है क्या? चेक कर लो जल्दी से, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? 26 और 91 है कि नहीं? 26 और 91 का क्या फाइंड करना है? बोलो बेटा जल्दी से, क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एचसीएफ। नंबर फर्स्ट आपने होमवर्क दिया था और सेकंड कर लिया था सर। ये वाला हो गया सेकंड का फर्स्ट हो गया था। सेकंड का फर्स्ट हो गया था। सेकंड का फर्स्ट हो गया था, तो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या बेटा? 92 और 510। ठीक है, चेक करो जल्दी से। 92 और 510 है क्या? बोलो जल्दी से, चेक करो नीलेश। यस 92 और 5। हाँ, तो क्या करना है हमको? इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और रिलेशन को वेरीफाई करना है, वो भी किससे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले क्या करिए? 92 के प्राइम फैक्टर बना दीजिए। आते ही बनाना। किससे डिवाइड होगा ये? 2 से। 2 4 जा 8, 1 बच गया। 2 6 जा 12, बेटा किससे? फिर 2 से 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर किससे बेटा? अब ये 23 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो 23 बन जाए वो इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। चलिए यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? बोलो जल्दी से, क्या लिख सकते हो? प्राइम फैक्टर ऑफ किसके? 92। क्या बन जाएगा वो? 2 इंटू 2 इंटू 23। चलिए अब हम आगे चले, तब किसके प्राइम फैक्टर बनाओगे बेटा? 110 के। 110 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, तो किससे डिवाइड होगा ये? 2 से। तो बोलो जल्दी से बेटा। 2 जा 4, बचा कितना? 1। 2 5 जा 10 और 2 5 जा। अब किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 8 जा 24, 1 बच गया। 3 5 जा 50। नाउ 5 से तो बोलो बेटा जल्दी से। 5 1 जा 5 बचा कितना? 3। 5 7 जा 35। अब ये तो प्राइम नंबर है तो 17 बन जा 70। क्या ये आपको प्राइम फैक्टर करना आते हैं कि नहीं आते हैं? बता दो। पहला काम तो ये तो आना ही चाहिए। ये नहीं आता है तो फिर आगे कैसे बनेंगे? क्या प्राइम फैक्टर आपको आता है? तो अब लिख दीजिए। क्या लिखेंगे बेटा आप लोग? बोलो जल्दी से। प्राइम फैक्टर
प्राइम फैक्टर ऑफ किसके बेटा बोलो जल्दी से 510 की क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 2 इंटू 3 इंटू देखो ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ये प्राइम वेक्टर आ गए किसके 510 के। तो अब आपको क्या फाइंड करना है बेटा एचसीएफ और एलसीएम। क्या ये प्राइम वेक्टर करना आपको आ गए क्या ये प्राइम वेक्टर आपको करना आ गए। तो अब देखिए क्या करेंगे एचसीएफ चाहिए क्या चाहिए हमको एचसीएफ किसका चाहिए बेटा बोलो जल्दी से 92 और 510 किसका एचसीएफ चाहिए बेटा हमको 92 और 510 एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको क्या करना है इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो देखो किसमें बोलो जल्दी से बेटा 92 के प्राइम फैक्टर में और 510 के प्राइम फैक्टर में जो दोनों में कॉमन आ रहा है तो बताओ कौन कॉमन आ रहा है कौन कॉमन आ रहा है 2 यहां भी 2 आ रहा है और यहां भी 2 आ रहा है। तो बता दो बेटा एचसीएफ कितना हो गया 2 क्लियर। अब क्या करना है आपको एलसीएम चाहिए क्या चाहिए आपको एलसीएम किसका एलसीएम चाहिए 92 और 510 क्या चाहिए आपको एलसीएम चाहिए और वो भी किसका 92 और 510 का। तो अगर इसका एलसीएम आपको निकालना है तो आप क्या करिए जो पहला प्राइम वेक्टर बनाया ना आपने पहले वाले नंबर के उनको सबको लिख दो। तो लिख दो सबको कौन आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23 लिख दिए सारे ये देखो ये सारे लिख दिए। अब आप एक काम करिए जो नंबर वहां आ चुका है ना इसका सेकेंड वाले के प्राइम वेक्टर उसको मत लिखो। तो बताओ सेकेंड वाला का कौन आ चुका है सेकेंड वाले का कौन आ चुका है 2 ये 2 तो आ चुका है इसको नहीं लिखना है जो रिमेनिंग है ना उनको लिख दो। रिमेनिंग कौन है बेटा बोलो 3 इंटू 5 इंटू 17 देखो 3 इंटू 5 इंटू 7 क्लियर। तो अब मुझे ये बता दो यहां तक का इंटू तो आपको पता ही है 2 2 जा 4 और 23 जा 92 अरे ये तो प्रोडक्ट यही तो है 2 इंटू 2 इंटू 23 92। अब इंटू में कौन हो गया बेटा 3 इंटू में कौन हो गया 5 इंटू में कौन आ गया 7। अच्छा एक काम करते 3 का इंटू कर देते 3 2 जा 6 और 3 का 27 इंटू में कौन हो गया बेटा 5 इंटू 17। अब 5 का इंटू कर देते छोटे छोटे नंबर का इंटू करो ताकि आपको एक साथ बड़ा इंटू ना करना पड़े। अब इसका इंटू करके देख लो 5 6 जा 30 और देखो 5 7 जा 35 और 3 38 कैरी हुआ 3 5 2 जा 10 और 3 1380 और इंटू में कौन है 70 क्या 17 का इंटू आता है 14 ले कशिश माइक म्यूट करेंगे चलिए कशिश माइक म्यूट करेंगे आपने कशिश माइक म्यूट करें बेटा अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा आपको क्लास से। कशिश बेटा माइक म्यूट करें कशिश ओके चलिए। तो क्या करना है अब किसका इंटू करना है 17 का तो 17 का इंटू कर दीजिए 17 0 0 नीलेश तुमने तो कर ही दिया हुआ इंटू क्या है 17 0 0। अब 17 ऐड जा 17 में ऐड का इंटू करो कितना आ रहा है 126 बताओ जल्दी से 17 ऐड जा 126 कि 136 136 का 6 कैरी हुआ 13 17 3 जा 51 51 और 13 64 का 4 कैरी हुआ 6 ठीक है 17 1 जा 17 और 6 23 यानी 2 3 4 6 ये आ गया आपके पास एलसीएम। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ गया क्या ये बता दो क्या एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ गया। तो अब क्या करना है अब हमको वेरीफाई करना है क्या करना है बेटा वेरीफाई क्या करना है हमको एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या बेटा बोलो जल्दी से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है अब हमको वेरीफाई करना है क्या वेरीफाई करना है बेटा बोलो जल्दी से एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो बता दो बेटा एलसीएम कितना आया हमारे पास बताओ जल्दी से एलसीएम कितना आया 23460 इंटू एचसीएफ
तो HCF कितना आया हमारे पास 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो पहला नंबर कौन बेटा 92 और दूसरा नंबर कौन बेटा 510 दिया गया 500। क्लियर। अब आप इन दोनों का इंटू करो 2 0 0 2 6 12 कैरी हुआ 1 2 4 जा 8 और 1 हो गया 9 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 यानी कितना आ गया बेटा 46920। ठीक है। और अब आप अगर इन दोनों का इंटू भी करोगे ना, मैं नहीं कर रहा हूं, आप करके चेक कर लेना, तो वो भी कितना आएगा बोलो बेटा 46920 ही आएगा। तो क्या समझ में आया हम लोगों को? हमको ये समझ में आया कि अगर एलसीएम इनटू एचसीएफ करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल आता है। तो क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आया? सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाओ, बना लिए। एचसीएफ में दोनों में कॉमन देख लो, दोनों में कॉमन कौन आया 2, तो वो गया एचसीएफ। एलसीएम के लिए पहले वाले के सारे राइट कर दीजिए जो भी आपके प्राइम फैक्टर आए, और सेकंड वाले में से अब उसको राइट नहीं करेंगे जो ऑलरेडी वहां आ चुका है। देखो 2 आ चुका था, उसको राइट नहीं किया। 3 5 और 17 देखो 3 5 और 17 और इसको सॉल्व कर लिया तो ये एलसीएम आ गया। अब हमको क्या करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ देखो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल ही आएगा। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा कि नहीं आया बेटा? क्लियर है क्या? बोलो जल्दी से। चलिए थर्ड वाला प्रॉब्लम एक और कर लेते हैं। क्या है थर्ड वाला प्रॉब्लम बताओ बेटा जल्दी से। थर्ड वन प्रॉब्लम इज थर्ड वन देखो थर्ड वन क्या है 336 एंड 336 एंड 54। इसका क्या करना है हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। तो चलिए बेटा सबसे पहले क्या करें, सबसे पहला काम क्या होगा प्राइम फैक्टर बना दें किसके 336 के। बना सकते हो क्या? किससे डिवाइड होगा ये 2 से, 2 1 जा 2 1 बच गया, 2 6 जा 12 1 बच गया, 2 8 जा 16 अगेन 2 से, 2 8 जा 16 2 4 जा 8 अगेन 2 से, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 अगेन 2 से, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 7 जा और 7 1 जा 7। क्या इतना क्लियर है? अब आप राइट कर दीजिए। क्या राइट करेंगे बेटा बोलो जल्दी से। प्राइम फैक्टर ऑफ किसके 336 के। क्या आ गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये आ गया आपके पास। क्या आ गया बेटा बोलो जल्दी से। प्राइम फैक्टर आ गया ही। और किसका प्राइम फैक्टर आया ये 336 का। अब आप क्या करेंगे बताओ बेटा जल्दी से। अब आप क्या करने वाले हैं प्राइम फैक्टर निकालने वाले हैं। किसके प्राइम फैक्टर निकालने वाले हैं 54 का। तो निकाल दिए होंगे 2 से 2 2 जा 4 2 7 जा 14 नाउ 3 से 3 9 जा 27 फिर 3 से 3 3 जा 9 अगेन 3 से 3 1 जा 3। तब यहां पर आप राइट कर देंगे। क्या राइट कर देंगे बेटा बोलो जल्दी से। प्राइम फैक्टर किसके चाहिए आपको 54 के। क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या यही आया बोलो जल्दी से। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसमें बता दो कोई कंफ्यूजन हो तो। एनी कंफ्यूजन टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर। एनी कंफ्यूजन क्लियर है यहां तक? अब आपको क्या चाहिए बेटा बोलो जल्दी से। एचसीएफ चाहिए। अरे क्या चाहिए एचसीएफ और वो भी किसका बोलो बेटा जल्दी से 336 और 54 का। तो मैंने क्या बताया एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया है दोनों के प्राइम फैक्टर्स को देखो और कॉमन देखो क्या आ रहा है। देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। अब इसमें और 2 आ रहे हैं पर इसमें और 2 नहीं आ रहे हैं तो अब 2 तो आएगा नहीं। इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें और भी 3 है पर इसमें 3 नहीं है, इसमें 7 है पर इसमें 7 नहीं है। तो फाइनली दोनों में कॉमन क्या दिखा हमको 2 इंटू 3। तो एचसीएफ कितना हो गया एचसीएफ कितना हो गया 6। नाउ एलसीएम तो बता दो बेटा। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं एलसीएम किसका 336 और 54 का। तो मैंने क्या सिखाया है जो फर्स्ट प्राइम फैक्टर आपने बनाए ना वो सारे लिख दो। तो कौन आ जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। देखो पहले वाले के सारे राइट कर दिए। अब दूसरे वाले के प्राइम फैक्टर जो आ चुके ना उनको राइट नहीं करना है। यानी
2 आ चुका है और 3 भी आ चुका है, इनको राइट नहीं करना। तो कौन आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी। 3 into 3। क्या क्लियर है? अब आपको ये तो पता है कि यहां से यहां तक ये एक ही नंबर था जिसके हमने प्राइम फैक्टर बनाए थे, और वो नंबर कौन था, 336। तो इनका इंटू तो 336 हो जाएगा। और यहां देखो बेटा, ये कौन हो गया, 3 3 9। 9 का टेबल आपको आता होगा, देखिए 9 6 54, कैरी हुआ 5, 9 3 27 और 5 32, कैरी हुआ 3। ठीक है, 9 3 27 और 3 कितना हो गया बेटा, 30। तो 3024, ये क्या आ गया आपके पास एलसीएम। क्या इतना क्लियर है? यहां तक मुझे बताओ, किसी बच्चे को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है। यहां तक कोई डाउट? बोलो बेटा जल्दी से, यहां तक कोई डाउट? बोलो बेटा जल्दी से, यहां तक कुछ डाउट है क्या? अब क्या करना है आपको, बोलो बेटा, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करने वाले हैं आप लोग, बोलो जल्दी से, क्या वेरीफाई करेंगे? एलसीएम इनटू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ। वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब बता दो मुझे एलसीएम की वैल्यू कितनी है आपके पास, एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 3024 इनटू एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहला नंबर कौन है, 336, दूसरा नंबर कौन है, 54। इनका इंटू करके देखो क्या आ रहा है बेटा, 6 4 जा 24, कैरी हुआ 2, 6 2 जा 12 और 2 14, 1 और 6 3 जा 18। क्या 18144 आ रहा है? इन दोनों का अभी इंटू 18144 ही आएगा। आप चाहो तो घर पे चेक कर लेना इसको। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? बहुत आसान है, पहले नंबर के प्राइम फैक्टर बनाओ, दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर बनाओ, एचसीएफ के लिए दोनों में कॉमन देख लो, एलसीएम के लिए पहले वाले के सारे राइट कर दो, जो दूसरे वाले के फैक्टर्स पहले से आ चुके हैं उसको डबल से आपको रिपीट नहीं करना है, जो बच गए उनको वापस से राइट कर दीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा। वेरीफाई क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम ये रहा, एचसीएफ ये रहा, दोनों का प्रोडक्ट सेम आ जाएगा, तो उससे वेरीफाई हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? क्लियर? यस सर। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, रीड करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड एलसीएम एंड क्वेश्चन नंबर प्राइम फैक्टराइज। हाँ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, वो भी किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहला क्वेश्चन क्या बेटा, फर्स्ट वन इज 12 12 15 और 21। 12 15 और 21 का हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अच्छा, हमने अभी पढ़ा है एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहां कितने नंबर आ गए, यहां कितने नंबर आ गए, 3, यहाँ के 3। तो क्या यहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या, क्या यहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए हैं, 3 नंबर्स में आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर्स रहेगा तो वो पूछेगा कि वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो वहां आप वेरीफाई करें। और 3 नंबर्स में तो क्योंकि 3 नंबर्स का तो फॉर्मूला ही नहीं है ना, फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 3 नंबर्स तो बोल ही नहीं रहा है। चलिए, तो अभी हम देखें तो इसका एलसीएम एचसीएफ हमको निकालना है, वो भी किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, बोलो बेटा जी से। सबसे पहला काम 12 के प्राइम फैक्टर बना दें, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्या लिख सकते हो, बोलो बेटा, प्राइम फैक्टर ऑफ किसके, 12 के। क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को प्रॉब्लम होगा। अब क्या करने वाले हो, बोलो बेटा जल्दी से, प्राइम फैक्टर बनाने वाले हो किसके, 15 के। तो किससे डिवाइड होगा, बोलो बेटा, किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो बता दो बेटा, 3 5 जा 15 और 5 से 5 1 जा 5। यहां पर ऐड कर भी दोगे क्या बेटा, प्राइम फैक्टर ऑफ किसके, 15 के। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब क्या चाहिए आपको, बोलो जल्दी से, 21 के। तो 3 से
3 7 जा 7 7, तो क्या लिख दोगे आप लोग? प्राइम फैक्टर किसके बेटा? 21 के, 3 इंटू 7, ठीक है, प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 21। अब ये सारे प्राइम फैक्टर आ गए। अब आपको क्या चाहिए? सबसे पहले क्या निकालने वाले हो आप? HCF। किसका HCF? 12, 15 एंड 21 का। तो मुझे बता दो, ये रहा एक प्राइम फैक्टर, ये रहा इसका प्राइम फैक्टर्स, और ये रहे 21 के प्राइम फैक्टर्स। इन तीनों को देखो, और तीनों को देखने के बाद क्या कॉमन दिख रहा है? 3 तीनों को देखने 3, देखो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, और 3 यहां भी है। इसका मतलब HCF कितना हो गया? HCF कितना हो गया? चलिए अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम भी किसका चाहिए? 12, 15 एंड किसका बेटा? बोलो जल्दी से। 12, 15 और 21 का। तो हम क्या करेंगे? मैंने अभी बताया एलसीएम वाले के लिए पहले वाले के सारे लिख दो। तो कौन आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दी, ये पहले वाले के सारे लिख दी। अब दूसरे वाले को देखो, और वो देखो जो आ चुका है। तो वहां ऑलरेडी कौन आ चुका है? 3 तो इसको नहीं लिखना है, बचा कौन है इसका? सिर्फ 5। अब थर्ड वाले को देखो, और थर्ड वाले को देखने के बाद ये चेक करो कि इसका कोई फैक्टर वहां आ गया है कि नहीं आया है। क्या इसका कोई फैक्टर वहां आ गया है? इसका कोई फैक्टर यहां आ गया है क्या? यस सर 3। बोलो जल्दी से। 3। तो बचा कौन है सिर्फ आपके पास से? तो क्या आ जाएगा? ये तो इतने इतने का तो प्रोडक्ट पता है कितना हो गया? 12 इंटू 5 इंटू 7। तो 12 5 जा 60 इंटू 7, तो 7 6 जा 42, यानी 420। क्या ये समझ में आया कि 3 वाले को कैसे सॉल्व करना है? बहुत ही आसान। पहले तीनों के प्राइम फैक्टर निकाल लो, एचसीएफ के लिए तो तीनों में कॉमन देख लो, और एलसीएम के लिए पहले वाले के सारे लिख दो। जो आ चुका है उसको रिपीट नहीं करना है, जो आ चुका है उसको रिपीट नहीं करना है। क्या क्लियर है? और इसमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? एक बार बोलो जल्दी से, फॉर्मूला क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। और यहाँ कितने नंबर है? यहाँ कितने नंबर? 3। तो यहाँ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, सेकंड बोलो बेटा जल्दी से। सेकंड वन इज व्हाट? सेकंड वन इज व्हाट? 23 and 29 17, 23 23 और 29। यस सर। अब बताओ ये सारे के सारे नंबर कैसे नंबर है? सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर है। और आपको पता है कि प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेगा? इटसेल्फ और 1। अरे प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। इसके अलावा तो किससे डिवाइड होता ही नहीं। तो बता दो इस 17 के, चलो बना भी लो अगर बनाना हो तो। 17 बन जा 17, तो 17 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा? बोलो जल्दी। प्राइम फैक्टर ऑफ 17, 17 इंटू। ऐसे किसके बना लोगे? 23 के, तो 23 बन जा 23। तो क्या बना दोगे? प्राइम फैक्टर किसके? 23 की। क्या बन जाएंगे बेटा? बोलो जल्दी से। प्राइम फैक्टर क्या बन जाएंगे? 23 इंटू। ऐसे किसके बना दोगे? 29 के। बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 29 के कौन आ जाएगा? 1। तो क्या लिख दोगे? प्राइम फैक्टर। ये पीएफ का मतलब प्राइम फैक्टर, समझ जाना बेटा। प्राइम फैक्टर ऑफ किसका? 23। कौन आ जाएगा? 23 इंटू 1। क्या समझ में आ गया? क्या नहीं आया? अब चलो प्राइम फैक्टर तो सभी के आ गए। अब आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। किसका एचसीएफ? 17, 23 एंड 29 का। बताओ बेटा क्या बनेगा? 17, 23 और 29 का प्राइम फैक्टर क्या बनेगा? 1 सॉरी, प्राइम फैक्टर क्या? एचसीएफ क्या बनेगा? क्योंकि देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अब बता दो बेटा एलसीएम। एलसीएम किसका? 17, 23 एंड 29 का। क्या बनेगा बेटा? 17 इंटू 23 इंटू 29। प्रोडक्ट कर लो इन तीनों का, जो भी आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आया? कि कोई कंफ्यूजन है? बोलो बेटा जल्दी से। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? एनी कंफ्यूजन? तो जो थर्ड वन बचा है वो आपका होमवर्क है। कर लेंगे क्या आप? थर्ड वन जो है इसका होमवर्क कर लेंगे क्या? जो थर्ड है कर लेंगे? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट?
क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट HCF of 306 and 657 is equal to 9। HCF क्या दे रखा है बेटा, किसका? 306 और 657 का कितना दे रखा है? 9। फाइंड LCM, क्या करना है? LCM फाइंड करना है हमको, किसका? बोलो बेटा जल्दी से। 306 और 657 का हमको LCM क्या करना है? फाइंड। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन नंबर 4 यही है, गलत ये चेक कर लो, मैंने सही बोल दिया। क्वेश्चन नंबर चेक कर लो 4 यही है क्या? HCF 306 और 657 का कितना दे रखा है? 9। LCM किसका? 306 और 657 को क्या करना है? फाइंड करना है। क्या इतना क्लियर है? अब ये तो लिख लेंगे आप लोग, उसके बाद क्या राइट करेंगे? वी नो दैट, हमको पता है। अच्छा क्या पता है ये बता दो जल्दी से, क्या पता है आप लोगों को? बोलो जल्दी से। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो बेटा जल्दी से। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सभी को याद होगा। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो बता दो बेटा LCM, तो LCM को तो आपको फाइंड करना है, ये रहा क्वेश्चन मार्क। इनटू में कौन है? HCF, तो HCF की वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी? 9। इक्वल टू में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर कौन है? दो नंबर कौन है बताओ जल्दी से, 306 जल्दी से। वेरी गुड, 306 एंड 657, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो किसका? 306 और 657। क्या क्लियर है? अब मुझे ये बता दो कि यहां तक तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। अब बताओ ये 9 कहां पर है? 9 कहां पर है? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में, तो कहां पहुंचेगा ये? बोलो जल्दी से। तो 306 इंटू 657 अपॉन में कौन हो जाएगा? 9। तो देखो बेटा 3 3 जा 9, अरे 3 3 जा 9। देखो बेटा 3 1 जा 3, ये हो गया 0, और 3 2 जा 6, अगेन 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बच गया, और 2 12, यानी 3 4 जा 12। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657। क्या 34 इंटू 657 करेंगे आप लोग? 34 इंटू 657 बताइए जल्दी से क्या आ रहा है? 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई करिए, फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट होना चाहिए आप लोगों का। जल्दी से करके बताइए, जल्दी से करके बताइए क्या आ रहा है बेटा? मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इतना टाइम हो गया, इतने टाइम में तो हो जाना चाहिए। 657 इंटू 34 नहीं करते आया क्या? 4 7 जा 28, 22,338. 22,338 which is correct answer. Correct answer 22,300, 22338 is correct answer. So LCM is 22338. तो क्या आपको लॉजिक समझ में आ गया? मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, एक क्वेश्चन और देता हूं, आप मुझे करके बताइए। मैं दे रहा हूं इस बार आपको LCM of 91 and 26 is equal to 182, ठीक है ना? फाइंड HCF किसका बेटा? 91 and 26 का हमको HCF फाइंड करना है। कर सकते हो क्या? मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला था? HCF दिया था और LCM पूछा था, मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। इस बार मैंने आपको LCM दे दिया है, और क्या फाइंड करना है आपको? HCF। कर सकते हो क्या? बहुत ही आसान है। वी नो दैट, गिवन में ये लिख लोगे। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बताओ बेटा जल्दी से, LCM कौन है? LCM आपके पास 182 है। HCF को आपको फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहला नंबर कौन है बेटा? सॉरी, पहला नंबर कौन है? 91। दूसरा नंबर कौन है बेटा? 26। बता दीजिए 182 कहां पर है? मल्टीप्लाई में, तो कहां पहुंचेगा ये? डिवाइड में। तो HCF इज इक्वल टू 91 इंटू 26 अपॉन 182। 91 1 जा 91, 91 2 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा, यानी HCF की वैल्यू कितनी आ गई बेटा?
HCF की वैल्यू कितनी है? क्या समझ में आ गया कि नहीं आया बता दूंगा। क्या इतना क्लियर है? क्या मैं एक क्वेश्चन और आपसे करवाऊं, आप कर दोगे? यस क्या एक क्वेश्चन और में? चलिए तो लिखो जल्दी से क्वेश्चन। इफ HCF ऑफ, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। इफ HCF ऑफ, if HCF of 135, if HCF of 135 and 225 is equal to 45, ये HCF दे रखा है। फाइंड LCM, फाइंड LCM ऑफ 135 and 225, इसके LCM को आपको फाइंड करना है। क्या कर सकते हैं? बोलो जल्दी से, कर पाओगे? सिंपल है। क्या है लॉजिक? वी नो दैट LCM into HCF is equal to product of two number। LCM को इस बार आपको फाइंड करना है। HCF आपको दे रखा है 45, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सो फर्स्ट नंबर इज 135 एंड सेकेंड नंबर इज 225। 45 कहां पर है बेटा? इन मल्टीप्लाई, तो कहां जाएगा ये? बोलो जल्दी से, कहां जाएगा? 135 into 225 डिवाइडेड बाय 45। सॉल्व करके बताइए। 45 वन जा 45, 3 जा कितना रहा फाइनली? 675। LCM 675, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 2 जा 6। वेरी गुड, 675। तो क्या आपको ये लॉजिक समझ में आ गया कि अगर LCM दे दे और HCF पूछे और HCF दे दे और LCM पूछे और दो नंबर दे दे तो कर पाओगे क्या कि नहीं कर पाओगे? हो जाएगा? यस सर। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा हो चुका है ये बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज चेक 6 to the power n is end with digit 0 where n is some natural number, where n is some natural number। यही है क्वेश्चन, क्या? नेचुरल नंबर। ठीक है, यही है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? आपको चेक करना है कि 6 to the power n जो है वो एंड विथ डिजिट 0 है क्या। बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा। आपको ये चेक करना है कि क्या ये 6 to the power n जो है ये क्या एंड विथ डिजिट 0 है, कि क्या ये जो है इसका जो डिजिट आने वाला है वो 0 के साथ एंड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है? एंड विथ डिजिट 0 का मतलब समझते हो? एंड विथ डिजिट 0 का मतलब होता है जैसे 10 को मैं एंड विथ डिजिट 0 बोल रहा हूं, क्यों? 10 को मैं एंड विथ डिजिट 0 बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट जहां एंड हो रहा है वो डिजिट कौन है? 0। जैसे मान लीजिए 50 को मैंने क्या बोला? एंड विथ डिजिट 0। क्या सही है? क्या सही है? देखो मैंने लिखा 100, सही है 120। ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? एंड विथ डिजिट 0। तो ऐसा कोई सा भी नंबर ले लो जिसके लास्ट में क्या आएगा? जिसके लास्ट में क्या आएगा बताओ जल्दी से? 0 आएगा। उस नंबर को हम क्या कहेंगे? एंड विथ डिजिट 0। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? अब अगर ये एंड विथ डिजिट 0 की बात कर रहे हैं तो समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि क्या मैं इस 10 को ऐसा लिख सकता हूं क्या 2 into 5? क्या इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 into 5? अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 into 5 लिख सकते हैं क्या? चलिए इसकी बात करते हैं तो 2 into 5 चलिए इसकी बात करें तो 260, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे और भी नंबर्स बहुत सारे लिख सकते हैं। अच्छा, मैं ये नंबर लिखकर आपको क्या समझाना चाह रहा हूं उसको समझना। हम ये बोल रहे हैं कि क्या कोई भी जो नंबर एंड विथ डिजिट 0 होता है वो यही नंबर होता है कि नहीं होता है? ये बता दो पहले। मैंने उसके फैक्टर क्यों किए मैं भी आपको आगे समझाऊंगा। पहले बता दो कि क्या एंड विथ डिजिट 0 यही होता है? यही होता है? यस सर। अब देखो ये जो 10 है इसका एक फैक्टर कौन है? इसका एक फैक्टर कौन आया? मतलब 2 और 5 आया क्या? अरे आया कि नहीं आया? देखो, और इसको देखो, इसमें भी 2 और 5 आया क्या? इसको देखो बेटा, इसमें भी 2 और 5 आया क्या? ज्यादा बार आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, पर क्या कम से कम एक बार आ रहा है क्या? देखो इसको देखो, क्या इसमें भी 2 और 5 आया क्या? क्या इसमें भी 2 और 5 आया?
तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप कोई सा भी नंबर ले लो, जो आपकी इच्छा हो वो नंबर ले लो, अगर वो 0 पर एंड हो रहा होगा तो फिर उसका एक फैक्टर 2 और 5 होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि अगर कोई सा भी नंबर अगर 0 पर एंड हो रहा होगा तो उसका एक फैक्टर क्या होगा, 2 और 5 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि कोई सा भी नंबर ले लीजिए आप, अगर वो, बोलो बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, अगर वो 0 पर एंड हो रहा होगा तो उसका एक फैक्टर क्या होगा, 2 और 5। क्या क्लियर है? तो हम इसकी बात करते हैं। मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं 6 टू द पावर n, लिख सकता हूं ना इसको ऐसा। अब मैं इसको अगले स्टेप में ऐसा लिख लूंगा 2 इंटू 3 की पावर n। क्या सही है? देखो 2 3 जा कितना होगा 6। अब मुझे ये बताओ कि यहां का फैक्टर कौन आया, यहां का फैक्टर कौन आया, 3। 2 और 3। क्या 2 और 5 आया? क्या क्या 2 और 5 आया? here not factor of 2 into 5, so these number never end with digit 0। इस नंबर का जो फैक्टर है वो 2 और 5 नहीं आया, क्योंकि हमने पहले ही वेरीफाई किया, समझा कि दुनिया का कोई सा भी नंबर ले लो, अगर वो एंड विथ डिजिट 0 हो रहा होगा तो उसका एक फैक्टर 2 और 5 होगा। और हमने क्या देखा, इस नंबर का फैक्टर जो था 6 टू द पावर n, उसका जो फैक्टर वो 2 इंटू 5 नहीं है, उसका फैक्टर क्या रहा है 2 इंटू 3। सो दिस नंबर इज नेवर बी एंड विथ डिजिट 0। क्या इतना क्लियर है? बोलो बेटा जल्दी से।